निकाह के बाद सुल्तान इब्राहिम ने एक फरमान जारी किया, यह मीनार अब गिराई नहीं जाएगी, इसके सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। इसे मीनार तकदीर का नाम दिया जाए। यह मीनार आने वाली नस्लों के लिए एक सबक रहेगी कि इंसान चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले, तकदीर अपना रास्ता खुद बना लेती है। फिर सुल्तान ने हाजी अब्दुल करीम से कहा, हाजी साहब, आपकी बेटी अब सोने के पिंजरे में नहीं बल्कि मेरे दिल और मेरी सल्तनत के महलों में आजाद रहेगी। हाजी ने इब्राहिम के हाथ चूमे और अपनी बेटी को नम आंखों से विदा किया। वह एक टूटा हुआ आदमी था, उसका घमंड टूट गया था, लेकिन शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुल्तान इब्राहिम अपनी बीवी आमिना को लेकर अपनी सल्तनत वापस चला गया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा, यह तो अल्लाह का करिश्मा है। एक गरीब लकड़हारा सुल्तान बन गया और एक कैद में रहने वाली लड़की मलिका बन गई। आमिना अब आजाद थी। वह अपने महल के बगीचों में घूमती, पंछियों को दाना डालती, गरीबों में खैरात बांटती। इब्राहिम उसे वह सब दिखाता जो उसने कभी सपने में देखा था, जंगल, नदियां, बाजार, मेले। इब्राहिम, एक दिन आमिना ने पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि अगर मेरे अब्बू ने आपको मारने की कोशिश नहीं की होती तो क्या होता? इब्राहिम मुस्कुराया, तो शायद मैं आज भी एक लकड़हारा होता और आप अब भी उस मीनार में कैद होती। अल्लाह ने हमारी मुश्किलों को ही हमारी निजात का रास्ता बना दिया और इस तरह तकदीर ने अपना खेल पूरा किया। सबक और इबरत। यह कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक, घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हाजी अब्दुल करीम को अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह सोचता था कि वह तकदीर बदल सकता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। दूसरा सबक, जो आसमान पर लिखा है वह जमीन की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। तकदीर अल्लाह के हाथ में है। इंसान तदबीर कर सकता है, लेकिन तकदीर अल्लाह की मर्जी से होती है। तीसरा सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो। इब्राहिम एक गरीब लकड़हारा था। उसके पास ना दौलत थी ना ताकत, लेकिन उसका अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह ने उसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में बचाया। चौथा सबक, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुसीबतें ही हमारी सबसे बड़ी नेमतों का दरवाजा खोल देती हैं। अगर इब्राहिम को नदी में नहीं फेंका जाता तो वह सुल्तान नहीं बनता। पांचवा सबक, इंसान को कभी भी किसी को उसकी गरीबी या हैसियत की वजह से छोटा नहीं समझना चाहिए। आज का लकड़हारा कल का सुल्तान बन सकता है। उसकी तकदीर में जो लिखा है वह होकर रहता है। इंसान को चाहिए कि वह नेकी की राह पर चले, सब्र रखे और अल्लाह पर भरोसा रखे, जैसा कि कुरान शरीफ में फरमाया गया है। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 216। कहानी समाप्त।